Hello friends, myself Akash Dwivedi, student of Government Inter College Prayagraj. Yesterday I taught you about some important points of charge. Today I am teach you very important topics in physics. Vimy Sutra dimensional formula. In this topic is very important for board examinations and competitive exams. So in this video, so carefully watch this video to end. So will be start दिस वीडियो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं विमी सूत्र कैसे किसी भी राशि का किसी भी सूत्र का कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं। तो उससे पहले हम आपको बताने वाले हैं कि मैंने 7 राशियां लिखी हुई हैं। तो राशि कैसी राशि हैं? तो ये होती है मूल राशियां। राशियां 2 प्रकार की होती हैं, मुख्यतः जानना चाहे हम लोग तो राशियां 2 प्रकार की होती हैं, एक मूल राशियां, एक भी उत्पन्न राशियां। तो मूल राशियां क्या होती है? तो देखो, मूल राशियां वे राशियां कहलाती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशियों की आवश्यकता हमें नहीं लेनी पड़ती। वो राशियां कैसी कहलाती हैं? मूल राशियां कहलाती हैं। जैसे द्रव्यमान। मूल राशियां कितने प्रकार की हैं? मूल राशियां कितनी होती हैं? तो 7 होती हैं। अब यहां पे एक मूल राशियां, ठीक है। अब यहां पे एक और शब्द आता है मूल मात्रक। मूल मात्रक किसे कहते हैं? मूल राशियों के मात्रक को ही क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं समझ लेते हैं। व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें मूल राशियां की आवश्यकता लेनी पड़ती है या उनकी सहायता लेनी पड़ती है। ऐसी राशियां हमारी क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। तो हमने देखिए, आप व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है आपके सामने 7 मूल राशियां, जिसमें है द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है और इसका विमी सूत्र क्या होता है? एम होता है। लंबाई का मात्रक मीटर और इसका विमी सूत्र होता है टी और एल। और समय का मात्रक सेकंड का क्या होता है? टी। विद्युत धारा एम्पियर का ए। ताप का कैंडला के टेम्परेचर और ज्योति तीव्रता का कैंडला पदार्थ की मात्रा का मोल। ठीक है। तो हम लोग को अगर देखना चाहें तो डायमेंशनल फॉर्मूला, जैसे देखिए आपसे बोला कोई सबसे पहले छोटे देखते हैं, क्षेत्रफल। आपसे पूछना क्षेत्रफल का विमी सूत्र क्या होता है, तो आप क्या बताइए क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। अब ये बताओ लंबाई क्या है? एक दूरी है कि नहीं है आप लोग, है ना? तो अगर इसके क्या देखो, विमी सूत्र क्या होगा इसका? लंबाई का एल लिख दिया। और इसका क्या होता है? चौड़ाई भी एक दूरी है कि नहीं है? ये देखो क्या, इसका भी एल लिख दिया हमने। तो अगर इसका दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ गया? एल स्क्वायर आ गया। लेकिन इसे हम लोग लिखते कैसे हैं? सबसे पहले ये समझते हैं। हम लोग जब विमी सूत्र को लिखते हैं तो एक ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और क्या लिखते हैं? एम एल टी के फॉर्म में लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ठीक है। तो अगर इसको और अच्छे से लिखना चाहें, सजा के लिखना चाहे तो कैसे हम लोग लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं m0 L⁴ और T⁴। देखिए ऐसे विमी सूत्र हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा लेते हैं, अगर क्षेत्रफल हो गया, अब क्या लेते हैं? आयतन लेते हैं। ठीक है। आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो इसका अगर हम लोग देखना चाहे तो इसका क्या होता है? देखो, ये भी एक प्रकार की लंबाई, तो इसे भी हमने लिखा एल, इसे भी हमने लिखा, फिर मल्टीप्लाई कराया एल ब्रैकेट के अंदर, फिर मल्टीप्लाई कराया एल। यहां से हम लोग एक पॉइंट क्या मिलके आ रहा है? देखिए L⁴। अगर इसे सही से लिखना चाहे दोस्तों तो कैसे लिख सकते हैं? देखो m⁴ L⁴ T⁴, ये इसका विमी सूत्र हो गया। उसके पश्चात देखो नेक्स्ट, वेलोसिटी। वेग का क्या होता है? देखिए वेग इक्वल टू क्या होता है? वेग इक्वल टू विस्थापन बटे समय।
देखिए यही से मैं सबको जितने भी आपको बताऊंगा राशियां विमीय सूत्र निकाला, केवल यही आपको 7 का पता होना चाहिए, वहीं से आपको निकालना आ जाएगा। देखो वेग बराबर क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेग डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक प्रकार की दूरी है, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चली गई दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन क्या है, उसे क्या लिख सकते हैं, एल से लिख सकते हैं ना, और समय को हम क्या लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं। तो अपान में किसी राशि का मात्रक अगर देखा, विमीय सूत्र ये अपान में नहीं होता, अगर इसे ऊपर भेजेंगे तो ये माइनस में जाएगा ना, देखिए तो क्या हो जाएगा इसका, एल टी टू पावर -1। या और इसे अगर अच्छे से लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, देखो m की पावर 0 l की पावर 1 t टू पावर -1। 1 लिखे या ना लिखे, ठीक है, ये हो गया। तो हमने कहेगा निकाला, ये वेग का निकाला। अगला देखें, एक्सेलरेशन होता है त्वरण। त्वरण क्या होता है, त्वरण, त्वरण बराबर एक्सीलरेशन बोलते हैं त्वरण। तो त्वरण देखते हैं, त्वरण देखिए, त्वरण इक्वल टू क्या होता है, वेग अपान समय, या इसे बोल सकते हैं एक्सीलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। अभी हमने वेग का क्या निकाला, देखिए अभी हमने इसे इरेज भी नहीं किया, देखिए क्या है इसका निकल के आया, m0 l t टू पावर -1, ठीक है, अपान में समय t। अगर इसे देखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, m0 l t टू पावर -2। यहां से देखिए एक पॉइंट हम लोग को पकड़ में आ रहा है दोस्तों, कि त्वरण हमारी एक कैसी राशि है, मूल राशि है या व्युत्क्रम राशि है। तो यहां से देखो व्युत्क्रम राशि कौन सी राशि होती है, जिनको हम लोग को फाइंड करने के लिए मूल राशियों की सहायता लेनी पड़ती है। तो हमने सहायता लिया ना वेग का, तो हमारी कैसी राशि है, व्युत्क्रम राशि है, ठीक है। उसके पश्चात देखो हम लोग बता रहे हैं आपको बल का, बल बल, और उसके बाद कार्य, उसके बाद संवेग, ये मैं आपको 3 बताने वाला हूं अभी का अभी। देखो मैंने आपको बताया क्षेत्रफल, आयतन और वेग, त्वरण। अब 3 राशियों का हम लोग विमीय सूत्र पहचानेंगे कैसे, कहां से हम लोग केवल ये पकड़ना है पॉइंट कि विमीय सूत्र क्या होता है, जो हमारी मूल राशियां हैं उनका विमीय सूत्र क्या होता है, वहीं से हम लोग को उठा के रखना है, हम लोग का आ जाएगा यहां से। तो देखते हैं हम लोग, इसका क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। देखो मैंने द्रव्यमान का क्या लिखा है, m लिखा है ना, अगर इसको लिखना चाहें तो फोर्स इक्वल टू F इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो F इक्वल टू m इंटू ए, जहां पे क्या है एक्सेलरेशन, m क्या है मास, मास मतलब द्रव्यमान, a मतलब त्वरण, ठीक है। तो F इक्वल टू अगर देखना चाहें m की जगह पर हमने क्या लिख सकते हैं, कैपिटल M इंटू a, हमने कितना निकाला था, LT-2 त्वरण का। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, अगर देखें बल का, तो बल का हम लोग को क्या लिख सकते हैं, mLT टू पावर -2, ये होगा ना। देखो ये किसका निकल के आया, कार बराबर क्या होता है, देखो कार बराबर बल गुणे विस्थापन, विस्थापन बल का हमने कितना निकाला, mLT-2, और इसका क्या होता है m, लिखना चाहे क्या हो जाएगा, mLT m की पावर 2 LT टू पावर -2, ये इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। अगर आगे देखना चाहें संवेग, संवेग बराबर P इंटू V, द्रव्यमान गुणे वेग, कार्य का हम लोग देख लिए हैं, और कार्य बल का, कार्य का संवेग P बराबर m इंटू V। देखो इसका मतलब क्या है, संवेग P से इसे डिनोट करते हैं, m का है मास और V क्या है वेलोसिटी। m का हमने क्या लिखा, m का द्रव्यमान कैपिटल M, V LT-1,
क्या लिख सकते हैं, MLT-1। तो हम लोग को केवल देखो, अगर डायमेंशनल फार्मूला किसी भी निकालना हो तो हम लोग को उसका फार्मूला पता होना चाहिए, और हम किसे इंडिकेट करते हैं, या विमीय सूत्र क्या होता है। जो हमारी मूल राशियां होती हैं, मूल राशियों का आपका विमीय सूत्र, केवल 7 मूल राशियां, उनके विमीय सूत्र आपको पता होने चाहिए। तो आप किसी भी फार्मूले का, किसी भी सूत्र का, किसी भी फार्मूले का आप क्या निकाल सकते हैं, डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे। आज का वीडियो यहीं पर दोस्तों समाप्त करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।